अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ हम सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें रमज़ान जैसे बाबरकत महीने से नवाजा। रमज़ान बरकतों और रहमतों का महीना है। अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों पर एक ख़ास इनाम है। रमज़ान मुबारक में सहरी और अफ्तारी के खानों का खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। सेहत है तो ज़िंदगी है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि रमज़ान मुबारक में किस तरह अपनी डाइट को बेहतर तरीके से कंट्रोल करके वज़न में नुमाया कमी लाई जा सकती है। मोटे अफराद को अपना वजन कम करने के लिए डाइट का खास ख्याल रखना पड़ता है। रमज़ान में सहरी और अफ्तारी में ऐसे कौन से खाने इस्तेमाल करने चाहिए जिससे आपका वजन तेजी से कम हो सके। ऐसे ही कुछ डाइट प्लान आपके साथ मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। सहरी में मल्टीग्रेन गंदम की रोटी 7 इंच 2 चम्मच देसी घी या फिर जैतून के तेल में बनाएं। इसके साथ सालन या दही का इस्तेमाल किया जाए। उबले हुए अंडों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नंबर 2, ब्राउन या वाइट ब्रेड के साथ सालन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दही का प्याला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3, साबूदाने की खीर या दलिया जो गंदम या बाजरा का दलिया इस्तेमाल करें। पानी में दलिया बनाकर शहद शामिल किया जा सकता है। साथ बादाम या अखरोट का इस्तेमाल लाजमी करें। नंबर 4, बेसन की रोटी इस्तेमाल करने से वजन में नुमाया कमी आती है। याद रहे, बादाम और अखरोट एक मुट्ठी जरूर इस्तेमाल करें क्योंकि सेहतमंद फैट्स आपको भूख नहीं लगने देते। नंबर 5, चिया सीड्स आपके दिल की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। चिया के बीज आपके मुकामी ड्राई फ्रूट या पंसारी की दुकान पर भी आसानी से दस्तयाब हैं। चिया के बीज दही में शामिल करके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें से कोई एक डाइट प्लान आप सहरी में इस्तेमाल करें। उसके बाद बात आती है इफ्तारी की। नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों से अफ्तार फरमाते थे। इससे जाहिर है कि खजूर से अफ्तार अफजल है। रोजे में इंसानी जिस्म का एनर्जी लेवल कम हो जाता है। इसे बरकरार रखने के लिए खजूर से अफ्तार बेहतरीन है। खजूर के बाद 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। नंबर 2, फ्रूट चाट या चना चाट में से किसी एक का इंतखाब किया जा सकता है। नंबर 3, सब्जियों में यानी पालक और बैंगन के पकोड़े खाए जा सकते हैं, लेकिन पकोड़े इतदाल में खाइए। याद रहे, पकोड़ों को डीप फ्राई करने से इज्तनाब करें और हमेशा नॉन स्टिक कढ़ाई में पकोड़े फ्राई करें। नंबर 4, फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। एहतियाती तदाबीर, चाय और कॉफी के इस्तेमाल से परहेज करें क्योंकि ये प्यास की शिद्दत में इजाफा करते हैं। ड्राई फ्रूट, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड और दूध सोडा इस्तेमाल करने से परहेज करें। कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नेचुरल जूस जिसमें सोडा मौजूद ना हो और मिल्क शेक का इस्तेमाल किया जा सकता है। रात का खाना उबले चावलों के साथ ग्रिल्ड चिकन इस्तेमाल करें। 1 रोटी सालन के साथ खाएं। रोटी से कबल सलाद का इस्तेमाल मत भूलें। रात के खाने के बाद 10 मिनट की चहलकदमी मत भूलें। इंशाल्लाह आप ये मेरे डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो इससे आपको बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे। आप सब अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।